अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस एलिमेंट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तीन जो एलिमेंट्स हैं वो तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस भी होता है और सल्फ़र भी मौजूद होता है, लेकिन नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता ही होता है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन होता है प्रोटीन्स के अंदर भी, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी, ऑक्सीजन दोनों के अंदर होता है, हाइड्रोजन दोनों के अंदर होता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स के अंदर होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजिन। कोलाजिन बनाने के लिए कौन सा वाइटामिन ज़रूरी होता है? तो इसमें ऑप्शन सी, वाइटामिन सी जो है वो ज़रूरी होता है कोलाजिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ बाइल। बाइल होगा तो फैट्स की एमल्सिफिकेशन होगी, बाइल नहीं होगा तो फैट्स की एमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। और फिर अगर उसकी एमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी तो उसके ऊपर एंजाइम्स अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल एब्जॉर्ब फूड इनटू कम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ बॉडी। जब फूड हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है, जब सेल्स के पास फूड चली जाती है तो फूड को सेल्स क्या करते हैं, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। और इस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी एसिमिलेशन, जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाई जाती हैं। बाइल इज़ फॉर्म्ड इन, बाइल कहाँ पे बनता है? लिवर के अंदर बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। द करेक्ट पेयर ऑफ डेफिशिएंसी और इसके काज का हमने करेक्ट पेयर फाइंड करना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से स्कर्वे होती है? नहीं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है? यस। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्कर्वे होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वे होती है, ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और डी की डेफिशिएंसी से रिकेट होती है। तो इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लिवर, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर। हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कॉमन पैसेज फॉर स्वेलविंग फूड एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और स्वेलविंग के लिए जो कॉमन पैसेज होता है वो फेरिंग्स होता है। फूड माउथ से फेरिंग्स के अंदर, इसी तरह से एयर माउथ से फेरिंग्स के अंदर, फिर एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर, जबकि फूड फेरिंग्स से एसोफेगस के अंदर जाती है। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज़ कैरिड आउट बाय, इन चार डाइजेस्टिव जूसेस में से किन की मदद से स्टार्च और प्रोटीन्स दोनों को डाइजेस्ट किया जाता है? गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है इससे सिर्फ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है। सलाइवा जो मुंह के अंदर होता है इससे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाता है। बाइल लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करवाता है। और पेंक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है। और पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेज एंजाइम्स होते हैं जैसा कि ट्रिप्सिनोजिन जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पेंक्रियाटिक जूस इसकी मदद से स्टार्च और प्रोटीन दोनों को डाइजेस्ट किया जाता है। इफ़ द म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक्स डाउन, द स्टमक टिश्यू आर डैमेज्ड, यानी जब स्टमक के टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं म्यूकस के हटने से, तो इसको हम कहते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर, मतलब ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन फेल्स टू एब्जॉर्ब वाटर, जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फ्रॉम अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, इट रिजल्ट्स इन डायरिया। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कंपोनेंट जहाँ से फूड नहीं गुजरती, लिवर। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इज़ फाइबर्स।